हेलो देयर, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी के लगभग सभी के सभी स्ट्रीम्स में आता है। आप क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप बीएससी पढ़ रहे हो, आप फार्मेसी में हो या फिर आप मेडिसिन फील्ड में हो, ये टॉपिक सभी के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको लिखनी है एक मीनिंगफुल स्टोरी। तो स्टोरी जो होती है वो लिखी जाती है इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं तब कहीं जाके एक स्टोरी बनती है। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको आना चाहिए सेंटेंसेस फॉर्म करना। सही बात है। अब सेंटेंसेस अगर आप फॉर्म करते हो तो आपको वर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी बहुत वास्ट होनी चाहिए। आई एम नॉट प्रीचिंग फिलोसॉफी हियर, बट हम लोग इस एनालॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। और वर्ड्स केवल और केवल तब बना पाओगे आप जब आपको आते होंगे अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अल्फाबेट्स अगर आपको आते हैं तो आप उन अल्फाबेट्स को सही क्रमांक से सही तरीके से अरेंज करके वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। इन वर्ड्स को अगर सही और सिलसिलेवार तरीके से अरेंज किया जाए तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा इनफैक्ट। और सेंटेंसेस को जोड़ करके हम पैराग्राफ बनाएंगे। बहुत सारे रिलेटेबल पैराग्राफ जो होंगे वो स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करके मैं फॉर्म करूंगा ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मान लीजिए मैं बात करता हूं ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक ऑर्गेनिज्म बनानी है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए ऑर्गन सिस्टम। क्या होना चाहिए? ऑर्गन सिस्टम। अब एक ऑर्गन सिस्टम वो होता है जहां पर काफी सारे ऑर्गन साथ में आते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक कॉमन प्रोसेस फॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, गोज टिल एनस, फॉर्मिंग एन एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विथ एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे कि लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, एक्सेसरी हो या प्राइमरी हो, इन सब का फंक्शन क्या था? डाइजेशन करवाना, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ऑब्जेक्टिव कॉमन रहता है ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनता है काफी सारे ऑर्गन्स का। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर ऑर्गन सिस्टम देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर आप देख पाएंगे यू वुड हैव दिस स्टमक। इसके अंदर आप देख पाओगे दिल बी दिस लिवर, राइट। सो ऑर्गन जो हैं अगर वो फॉर्म करने हैं तो वो फॉर्म करने के लिए आपके पास होने चाहिए टिश्यूज। वो फॉर्म करने के लिए आपके पास होने चाहिए टिश्यूज। और टिश्यूज आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। Tissues are made up of these things that are called as cells. Now, as we have studied in the lower classes, cells क्या होती हैं? Cells are the structural and functional unit of the body. हमारी बॉडी जो है वो पूरी की पूरी किसकी बनी है? सेल्स की बनी है। और अगर आपको सेल्स बनानी है तो आपके पास क्या होने चाहिए? आपके पास होने चाहिए कुछ केमिकल्स। तो अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द वीडियो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करा जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अबाउट दिस केमिकल। सबसे पहली जो बात होगी यहां पर वो होने वाली है केमिकल्स के बारे में। समथिंग हैज गॉटन इनटू माय हेड और मैं केमिकल को पता नहीं क्या लिख रहा था। चलिए, केमिकल्स क्या बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल्स की। ठीक है, केमिकल में आप देखिए सबसे बेसिक चीज जो आपको समझनी है क्या? एटम। सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए केमिकल्स में वो होनी चाहिए एटम्स के बारे में। अब मैं एटम का ज्ञान तो आपको देने बैठने वाला नहीं हूं बिकॉज वी आर इन वेरी हाई क्लासेस। तो हम इस एटम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कुछ होते हैं। तो एक एटम होता क्या है? एक एटम क्या होता है? इस एटम को हम रिलेट कर सकते हैं इस अल्फाबेट के तरीके से। अल्फाबेट जो होते हैं, जो वर्ड्स बनाते हैं, वैसे ही हमारे यहां पर एटम्स होंगे जो आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि मैं बायोलॉजिकल सेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो मैं आपको बता दूंगा हमारे पास बायोलॉजी में जो एटम्स होते हैं वो मेनली होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। ये अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं और दुनिया भर के बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स हो गए,
जैसे कि आप समझ लीजिए प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए लिपिड्स हो गए, ठीक है, एंड देन यू हैव न्यूक्लिक एसिड्स ऑल्सो, राइट। अब मैं मेनली यदि बात करूं तो आप समझिए कार्बोहाइड्रेट में सबसे कॉमन जो हो गया वो हो गया ग्लूकोज। प्रोटीन में अगर इंसानों के रिस्पेक्ट में, जानवरों के रिस्पेक्ट में आप समझने का प्रयास कर रहे हो तो हो गया कोलेजन जो सबसे कॉमन है। लिपिड की बात कर रहे हो तो अपने यहां पर ले लेते हैं ग्लिसरॉल या फिर कोई भी फैटी एसिड ले लो आप, लिपोलिक एसिड ले लो या ऑलिक एसिड ले लो, फैटी एसिड की बात कर रहा हूं मैं। न्यूक्लिक एसिड की यदि आप बात करते हो तो हम बात करेंगे डीएनए की और आरएनए की, ठीक है। हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा कॉमन बायोमोलिक्यूल है वो है हमारा डीएनए विच इज अवर जेनेटिक मटेरियल, एंड ग्लूकोज विच इज ऑल्सो रिफर टू एज द ब्लड शुगर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब जब ये केमिकल्स जो थे ये आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, बायोमोलिक्यूल्स। तो इन बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज आ गए, प्रोटीन में हमने देखा कोलेजन है, फिर फैटी एसिड्स हो गई हैं, फैट्स हो गए, बेसिकली डीएनए आरएनए हो गया। जब ये सब केमिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये अपने आप को सही तरीके से अरेंज कर पाए थे तो इन्होंने फॉर्म करी थी क्या, इन्होंने फॉर्म करी थी सेल्स। इन्होंने फॉर्म करी सेल्स, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसे मैं कहूंगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जस्ट लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ अ सेल। अज्यूम दैट दिस इज अ सेल जिसके अंदर बीच में कहीं पर एक न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है which has this randomly arranged chromatin, basically the genetic material. Surrounding this genetic material, क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, एंड क्योंकि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आई विल रिफर टू दिस सेल एज अ यूकैरियोटिक सेल। इस जगह को जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको मैं कह दे रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल है तो ऊपर सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आप देख पाएंगे दुनिया भर के सेल ऑर्गेनेल्स। समझ रहे हो बात बच्चों? चलिए, अब आप जब सेल्स की बात करेंगे, है ना, जब आप क्या कर रहे हैं, आप जब सेल्स के बारे में बात करेंगे तो आप क्या करेंगे कि सेल्स का अलग अलग शेप हो सकता है। जैसे कि ये आरबीसी हो गई, ठीक है। आप देखेंगे जैसे मान लो ये हमारे बॉडी के अंदर ये जो मैक्रोफाजेस होती हैं इनका अलग सा शेप होता है, ठीक है। बेसिकली दे हैव अ रैंडम सा शेप। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्मूथ मसल है, ठीक है, आपके पास कोई स्मूथ मसल है तो दे वुड हैव दिस स्पिंडल शेप, राइट। स्मूथ मसल बेसिकली वो तो एक टिश्यू हुई, बट हम लोग उसकी इंडिपेंडेंट सेल की यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, राइट। सिमिलरली आप अगर देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि एक न्यूरॉन जो है वो कुछ ऐसा रहता है, राइट। न्यूरॉन या फिर आप उसे एक नर्व फाइबर भी कह सकते हैं, राइट। समथिंग लाइक दिस इज हाउ न्यूरॉन वुड लुक टू अस। मैं इसकी नर्व एंडिंग दे देता हूँ यहाँ पर कहीं पर, राइट। दैट्स अ नर्व फाइबर, राइट। और अगर मैं यहां पर एक और कुछ सेल ऐड कर दूं तो लेट मी पुट दिस, ये तो आप बहुत भली भांति जानते होंगे, क्या नाम है इसका, दैट्स अ स्पर्म, राइट। सो विद दीज पिक्चर्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट सेल्स वुड हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप। डिपेंडिंग इन सेल का फंक्शन क्या है, उनका शेप और साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब ये काफी सारी जो सेल्स थी वो अपने आप को अरेंज करती थी ग्रुप में और वो फॉर्म करती थी टिश्यू, राइट। दे वुड फॉर्म टिश्यू। सो लेट मी कम हियर एंड या लेट्स गो लाइक दिस। सो नाउ यू हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अगर आपको टिश्यू को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू कैन डिफाइन टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सेल having common origin and performing similar function. तो हमारी बॉडी में बेसिकली 4 प्रकार के टिश्यू सिस्टम है ना। जैसे आप देख पाएंगे वी वुड हैव दिस टिश्यू कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू, right. Apart from that we can have connective tissue,
right? Then there are the muscular tissue, and lastly we would have the nervous tissue, right? ना इन सभी टिश्यूज का जो फंक्शन है वो अलग रहता है. अगर आप एपिथेलियल की बात करते हैं तो बेसिकली जो एपिथेलियल होता है वो प्रोटेक्टिव होता है इन नेचर. ठीक है, ये प्रोटेक्टिव होता है. कई दफा ये सिक्रीटरी भी हो सकता है, जैसे कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं जहां पर एपिथेलियम जो है वो सिक्रीशन का काम करता है. कनेक्टिव के नाम से ही समझ में आता है जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जोड़ पाएगा. जैसे आप देखते हैं blood is a connective tissue because it can connect different parts of the body together, right? Then muscular tissues, they are basically having an ability of contraction and relaxation, therefore we will find they are able to help us in the movement. And then nervous, अगर आप मुझे बोलता हुआ सुन पा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, आप इस चीज को देख पा रहे हैं, आप चीजों को प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो वो होता है इस नर्वस टिश्यू की वजह से. नर्वस टिश्यू जो है ये इंपल्सेस को कंडक्ट कर सकता है. नर्वस टिश्यू वर्क करता है इस प्रिंसिपल पर, RPR, रिसीव, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड. ठीक है, तो ये 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हो गए जिनके बारे में आने वाले वीडियोस में भी कभी बात करी जाएगी. तो अभी हम केमिकल से पहुंचे थे सेल पर, सेल से पहुंचे टिश्यू पर, और टिश्यू से पहुंचेंगे कहां पर? ऑर्गन लेवल पर. चलिए लेट्स गो टू ऑर्गन. नाउ अगर आप ऑर्गन की बात करते हैं तो जो ऑर्गन होते हैं, ऐसा हो सकता है कि दे कुड बी मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. ओके, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. नाउ अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं ऑर्गन्स के, जैसे कि ये लिवर हो गया, अभी हमने पीछे देखा था कि ये स्टमक हो गया, राइट? आपके पास में ऐसी ऐसे ऐसे किडनी हो सकती है. देन यू कुड हैव द ह्यूमन आई, बेसिकली our skin and bones. All of these are different organs, and these organs are made up of different types of tissues, isn't it? So if I'm talking about this stomach से for example, अगर मैं इस stomach के बारे में बात करता हूं तो stomach जो है ये 3 प्रकार के टिश्यूज का बनता है. ओके, ये स्टमक नहीं है, कुछ और ही लग रहा है. स्टमक ऐसा हो गया, सॉरी फॉर दिस. ओके, यहाँ पे डुओडेनम आ जाएगा. सो स्टमक का जो आउटर लेयर होता है, जो सबसे बाहर का लेयर होता है, वो बनता है एपिथेलियल टिश्यूज का. ठीक है, वो बन रहा है एपिथेलियल टिश्यूज का, और साथ ही साथ में वो बन रहा है किसका? वो बन रहा है कनेक्टिव टिश्यूज का. अब ये एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे हमारे स्टमक को क्या कर रहे हैं? वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, इनर टू दिस देयर विल बी लेयर ऑफ मसल्स, राइट? तो हमारे पास यहां पर मस्कुलर टिश्यूज आ गए. ये मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? आप देखते हैं जब खाना आपके स्टमक में उतरता है तो स्टमक इज हैविंग दिस एबिलिटी टू चर्न एंड ग्राइंड आवर फूड. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की जो एबिलिटी आ रही है, इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक. एंड इनर टू दिस वुड अगेन बी द एपिथेलियल टिश्यूज. बट अभी वाले जो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे उनके पास एबिलिटी होगी सिक्रीशन की. तो आपको पता होता है कि स्टमक जो है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं. तो वो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वो कहां से आई है? वो आई है इस एपिथेलियल टिश्यू में से, राइट? एंड नाउ ऑर्गन से हम लोग पहुंचे हैं ऑर्गन सिस्टम पर. अब ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है, यहां पर काफी सारे ऑर्गन्स एक साथ में आते हैं और फंक्शन करते हैं. तो लेट मी पुट अ सिंपलेस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन द डायग्राम एंड लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. सो ये राजमा जो आपको दिख रहा है, ये राजमा हो गई हमारी किडनी. इन राजमा से 2 पाइप निकाल दो और पहुंचा दो इस बैग में. इस बैग का नाम क्या दे देंगे हम लोग बच्चों? इस बैग को हम लोग बोल देंगे यूरेटर, एंड देयर यू गो एज यूरेथ्रा, राइट? तो यहां पर आप देखेंगे कुछ ऑर्गन्स साथ में आते हुए, जैसे कि अ पेयर ऑफ किडनी. यहां पर हमारे पास ये यूरेटर हो गया. आई एम सॉरी, मैं इसको यूरेटर बोल गया था. दिस इज एक्चुअली ब्लैडर. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, अब हुआ यूं, जैसे मान लीजिए यहां से हमारी ये रीनल वेन हो गई. ये रीनल वेन हो गई जो अपना ब्लड लेके जा रही है इस किडनी में से. ठीक है, अब देखिएगा इसमें काफी सारे ऑर्गन जो है वो साथ में काम कर रहे हैं. ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो कभी भी अकेला नहीं होता, इसमें काफी सारे ऑर्गन साथ में काम करते हैं. ऑलराइट, सो ये जो रेड वाले आप देख रहे हैं, दोज आर रीनल आर्टरीज जो आपकी बॉडी में से ब्लड ला रहे हैं किडनी में. किडनी में क्यों लाया जा रहा है? बिकॉज किडनी हैज दिस एबिलिटी टू फिल्टर द ब्लड. किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं. नाउ इन्होंने ब्लड को फिल्टर करा,
और फिल्ट्रेट बनाया यूरिन। वो यूरिन किडनी से होते हुए पहुंची यूरेटर में, एंड यूरेटर से पहुंची है ब्लैडर में, जहां पर उसे स्टोर किया जा रहा है। एंड ब्लैडर जो है उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं द ब्लैडर इज फुल। अगर ब्लैडर पूरी तरीके से भर जाता है तो वो रिसेप्टर्स हैं ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, एंड यूरेथ्रा जो है वो स्पिंक्टर ओपन करके इस यूरिन को बाहर निकालता है। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था? यूरिन फॉर्म करना और उसको बॉडी से डिस्कार्ड करवाना। तो ये काम करने के लिए किडनी, यूरेटर और ब्लैडर ने साथ में काम करा, तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हुआ है। और ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हुआ है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम के बारे में कमेंट करके जवाब देंगे, कितने प्रकार के ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में है। अब जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, फॉर्म होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तब कहीं जाके हमारे पास हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पिक्चर में आता है, राइट। सो यू हैव दिस ऑर्गेनिज्म, इफ यू हैव दिस ऑर्गेनिज्म बीइंग फॉर्म्ड, तो ये ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए काफी सारी चीजें जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल वाइंड अप द वीडियो। देखिए हमने क्या करा था, हमने एनालॉजी क्या समझने का प्रयास किया, हमने स्टोरी जो है अल्फाबेट से बनाई। ठीक है, अल्फाबेट जो थे उन्होंने वर्ड्स बनाए, वर्ड्स जुड़ करके सेंटेंसेस बने और सेंटेंसेस जुड़ करके पैराग्राफ, एंड फाइनली वी हैड अ मीनिंगफुल स्टोरी। सिमिलर टू दैट, अगर हमें ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी एनिमल बॉडी बनानी है तो हमें चाहिए कुछ केमिकल्स जो जुड़ करके सेल्स फॉर्म करेंगे, और ये सारी सेल्स जुड़ेंगी और फॉर्म करेंगे टिश्यूज। ग्रुप ऑफ टिश्यूज वुड अलाइन देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड वुड गिव राइज टू ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो आपस में सिनर्जिस्टिकली काम कर रहे थे, फॉर्म करते थे ऑर्गन सिस्टम, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ करके बनाते थे एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ दैट इज द केस यू कैन हिट द लाइक बटन। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के काम भी आ सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा उनके साथ में, और सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, घर पर रहें एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।